वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों की डे 4 यानी कि आज मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब गाइस मंडे टेस्ट दोनों मूवीज के लिए कैसा रहा मैं आपको वो बताने वाला हूं, और रिजल्ट्स देखकर सुनकर आप लोग हिलने वाले हो, शॉक्ड हो जाओगे। यस, अब गाइस आज डे 4 पर क्या हुआ वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले कल संडे की ऑफिशियल कलेक्शन में आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है। बट उससे पहले आपने भी कुछ करना है, वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो गाइस मैं आपको सिंघम अगेन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, पहले 3 दिनों की यानी कि कल संडे तक की। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक मेकर्स की तरफ से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आई थी। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, सिंघम अगेन की कलेक्शन नहीं आई थी। तो मैं आपको जो ट्रेड का डाटा है, वैसे भी हम ट्रेड पे ही बिलीव रखते हैं, तो मैं आपको ट्रेड का डाटा ही बताता हूं। डे 1 पे सिंघम अगेन ने 43.5 करोड़ कमाए, डे 2 पर 42.5 करोड़, डे 3 पर 35.75 करोड़ की नेट कलेक्शन किया, यानी कि कल संडे 35.75 करोड़ की नेट कलेक्शन। और भाई साहब अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो ये बनता है 121.75 करोड़, यानी कि 122 करोड़, और मेकर्स के नंबर्स 130 करोड़ के आसपास होंगे। खैर 122 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद 146 करोड़ ग्रॉस, 41 करोड़ ओवरसीज से एंड टोटल 187 करोड़। कल के दिन ओवरसीज से बहुत तगड़ी कलेक्शन आई है। टोटल भाई साहब हो गया 187 करोड़ ग्रॉस पहले 3 दिनों के अंदर, और नेट कलेक्शन 122 करोड़। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 की तरफ। मेकर्स का पोस्टर भी आया था, लेकिन अगर मैंने सिंघम अगेन की आपको ट्रेड की कलेक्शन बताई है तो भूल भुलैया 3 की भी ट्रेड की कलेक्शन ही बताऊंगा। ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पे भूल भुलैया 3 ने 35.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की, डे 2 पे 37 करोड़ की नेट कलेक्शन, एंड डे 3 33.5 करोड़, और टोटल हो गया 106 करोड़। ह्यूज मेरा भाई। मेकर्स के नंबर्स मैंने नहीं देखे, लेकिन ट्रेड के नंबर्स और मेकर्स के नंबर्स भूल भुलैया 3 के ऑलमोस्ट सेम है। 106 क्या होता है, 106 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बन गई 127 करोड़, ओवरसीज आया 37 करोड़, एंड भाई साहब टोटल हो गया 164 करोड़। अगर ग्रॉस लेवल पे देखें तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो भाई साहब भूल भुलैया 3 अपना बजट रिकवर कर चुकी है, बट हमने नेट कलेक्शन में देखना है तो 106 करोड़ हो चुका है। अब आ जाते हैं असली गेम पे, यानी कि आज पे मंडे पे। मैं स्टार्ट करूंगा सिंघम अगेन से, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गाइस ये ना लास्ट वीडियो के लास्ट पे आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि भाई साहब बीएचटी भाई बोल क्या रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी पे चलेंगे। सिंघम अगेन डे 4 मंडे, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 17%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 34%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 38%। अच्छी बात यह कि ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, यानी कि ऊपर ही गई है, और ओवरऑल बना 30%, यानी कि आज अगर एक थिएटर में 100 सीट्स हैं तो उसमें 30 फुल थी आज मंडे वाले दिन। 30% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। अब इस शोज की रिपोर्ट मैं आपको बाद में देता हूं कि कहां पर क्या ऑक्यूपेंसी थी, बट अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 7 बज रहे थे, और अभी तक 11 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 11 करोड़ की नेट कलेक्शन मेरा भाई। अब चलते हैं आगे, टोटल मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले कितना, डे 4 मंडे पे 11 करोड़ की नेट कलेक्शन सिंघम अगेन। अब आते हैं भूल भुलैया 3 पे। तो सबसे पहले मैं भूल भुलैया 3 की भी आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी 30%, तो यहां पे भूल भुलैया 3 की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 22%, आफ्टरनून में आई 42%, इवनिंग में आई 49%, और ओवरऑल बना भाई साहब 37%। सिंघम अगेन की 30% एंड भूल भुलैया 3 की 37%। भूल भुलैया 3 लगभग 7% की ऑक्यूपेंसी से भाई साहब बीट हो, मतलब कि अब जा रही है। बट सिर्फ इतना नहीं, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैंने आपको सिंघम अगेन का बताया 11 करोड़ की नेट कलेक्शन, अब एग्जैक्ट जो फिगर्स थे ना वो 10.98 करोड़ थे, यानी कि 11 भी नहीं था, 2 लाख मैंने अपने पास से ऐड करके आपको 11 लाख बताया। और सिमिलर टाइम, इसी टाइम पे भाई साहब भूल भुलैया 3
11.60 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। मुद्दा ये नहीं कि 50 से 60 लाख का डिफरेंस है, मुद्दा यह है कि मंडे वाले दिन सिंघम अगेन को बीट कर रही है भूल भुलैया 3, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूज बात है भाई। आज के दिन देखो, मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह से चलता रहा ना, सिंघम अगेन के लिए अपना बजट रिकवर करना भी बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा गाइस। इस पर मैं कोशिश करता हूं ना, मैं कल एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंघम अगेन कैसे कैसे अपना बजट रिकवर कर सकती है। देखो यहां पे अगर मैं आपको सही बात बताऊं, अपकमिंग देखा जाए ना, ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन इन द सेंस के 2 हफ्ते बाद आनी है कंगवा। भाई उसके मेकर्स भी हिंदी में उसको एक भाई साहब अच्छी खासी ना बड़ी रिलीज दिलवाने वाले हैं। चलो ना सही, कुछ तो शोज मिलेंगे ना भाई उसको, कुछ तो पब्लिक जाएगी ना उसको देखने। अब उसके बाद भाई साहब 2-3 हफ्तों के बाद पुष्पा 2 है, और आपको पता है पुष्पा 2 जितनी बड़ी फिल्म है उसका क्रेज 1 हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई यहां पर ज्यादा दिन भी नहीं है, तो भाई सिंघम अगेन कहीं ना कहीं, मैं अगर सही बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब उस लेवल की कलेक्शन नहीं आ रही। जैसे अगर मैं गाइस अब वापस चलता हूं जरा सिंघम अगेन पे, और मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं। अब मैंने गाइस आपको कितना बताया भाई साहब, अभी 7 बजे तक लगभग भाई साहब 11 करोड़। आगे रहते हैं भाई साहब 3 से 4 या 5 चलो घंटे रहते हैं, मेजर नाइट आवर्स हैं, लेकिन वर्किंग डे है तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा भी आया तो 15 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब आने वाली है सिंघम अगेन की। अब अगर 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट भाई साहब 136 टू 137 करोड़। चलो मेकर्स के नंबर्स आ जाएंगे 140 करोड़, मेकर्स के नंबर्स लेकर चलते हैं 140 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब गाइस यहां पे देखो, लगभग 300 करोड़ का बजट है, 160 करोड़ इस फिल्म ने और कमाना है, जो कि इसके लिए बहुत टफ होगा। अब गाइस वहीं पर अगर आप भूल भुलैया 3 में चले जाओ, तो भूल भुलैया 3 का कितना फिट सीन है, उसकी भी अभी लगभग 11.60 है, मतलब 15 करोड़ के आसपास वो भी क्लोज होगी। तो भाई अगर 15 करोड़ आता है तो उसकी कलेक्शन 120 करोड़ प्लस हो जाएगी, 121 करोड़ की नेट कलेक्शन मेरा भाई। अब देखो 120 करोड़ की भी नेट कलेक्शन हो तो सिर्फ 30 करोड़ बचता है, और इसने भाई अगर आज 15 करोड़ किया तो फ्राइडे वाले दिन तक भाई साहब ये 30 करोड़ तो कर ही जाएगी ना, नॉर्मल सी बात है। मतलब फ्राइडे से पहले पहले भूल भुलैया 3 का बजट रिकवर हो जाएगा। बट जहां पर सिंघम अगेन की बात है, तो गाइस अगर मैं आपको मोटा मोटा भी बताऊं, देखो आज भाई साहब मिलाकर कितना मैंने बताया, चलो मेकर्स के नंबर 140 करोड़ नेट कलेक्शन हो जाएगी। अब गाइस कल फिर वर्किंग डे है, यानी कि आगे 4 वर्किंग डे अभी रहते हैं। 4 वर्किंग डे पे मान लो कि रोजाना ज्यादा से ज्यादा भी मान लेते हैं 15 करोड़ आते, जो कि नहीं आने वाला। अगर आज 15 करोड़ आया तो कल उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लेकिन मैं अपनी पास से ज्यादा बताता हूं आपको। मान लो आगे 4 वर्किंग डे है, चारों पे डेली 15-15 करोड़ आता है, तो ये बनता है 60 करोड़। 140 प्लस 60 ये हो जाएगा भाई साहब 200 करोड़ की नेट कलेक्शन। आगे फिर सैटरडे संडे, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्किंग डे। तो भाई उसके बाद क्या होने वाला है, और ये तो मैं बोल रहा हूं ना कि अगले चारों दिनों में 15-15 करोड़ क्या इतना आएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं अगर आपको ट्रू मीनिंग में बताऊं, नो डाउट अब ये कोई नेगेटिविटी गाइस नहीं है, जो मुझे भाई साहब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नजर आ रहा है, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई सिंघम अगेन के लिए बजट रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और देखो अगर बजट रिकवर कर भी गई तो भाई साहब मैं कहता हूं कि उस तरह का लेवल नहीं है, मतलब जिस तरह की ये लेवल की फिल्म थी ना, ये 400-500 करोड़ नेट कलेक्शन तो डिजर्व करती थी। चलो 500 ज्यादा हो गया तो 400 तो पक्का था ना भाई, लेकिन इस क्लैश की वजह से भाई साहब सिंघम, मैं ऐसी तो नहीं बोल रहा कि मैं समझता था कि डंकी एंड सालार का क्लैश सबसे बड़ा है, मैं गलत था। ये क्लैश सबसे बड़ा है जहां पे दोनों मूवीज इक्वल कलेक्शन करनी है, वो भी वर्किंग डे पे। मैंने क्या बोला था कि वर्किंग डे पे पता चलेगा, क्या पता चल रहा है भाई, दोनों की कलेक्शन ही इक्वल्स है भाई। 50-60 लाख का डिफरेंस कोई डिफरेंस थोड़ी होता है, डिफरेंस होता है 5 से 6 करोड़ 10 करोड़। तो गाइस होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बट इतना जरूर बोलूंगा कि भूल भुलैया 3 इस दिवाली पर विन करती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट बुकिंग है, जो मर्जी आप बोलो, वो विन करती दिखाई दे रही है। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतने, वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।